भगवान को धन्यवाद प्रेषित किया। तब भगवान नृसिंह कहने लगे, पुत्र प्रहलाद, बेटा मैंने आने में बहुत देरी लगा दी, तू कोई वरदान मांग ले, कोई आशीर्वाद मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मुझे एक आशीर्वाद दे दो। क्या मेरे हृदय में कोई मांगने की कामना ना रहे, और एक आपने क्रोध में आकर के मेरे पिताजी का वध कर दिया, मेरे पिताजी को मुक्ति प्रदान कर देना, मोक्ष दे देना, बस यही मैं आशीर्वाद चाहता हूं। तो भगवान ने बहुत अच्छी बात कही। भगवान कहने लगे, पुत्र प्रहलाद, बेटा तेरे जैसा बालक जिस परिवार में, जिस कुल में, जिस खानदान में भैया उसका जन्म हो जाता है, उस परिवार की एक नहीं, दो नहीं, 21 पीढ़ी तर जाती है। त्रिसप्तभी पिता पुता पितृभी सहते नघा, यत साधोस्य ग्रहे जातो, भवान में कुलो पावना। जिस परिवार में, जिस कुल में, जिस खानदान में भैया प्रहलाद के जैसा पुत्र जन्म ले लेता है, भगवान कहते, पुत्र प्रहलाद तेरे जैसा बालक जिस परिवार में जन्म ले लेता है, उसकी तो महाराज 21 पीढ़ी तर जाती है। एक भक्त अपने परिवार की 21 पीढ़ियों को तार देता है, और अगर परिवार में किसी पापी का जन्म हो जाए तो अनेक पीढ़ियों को वह डुबो देता है। तो भगवान से एक प्रार्थना तो हमको करनी चाहिए कि हमारे घर में, हमारे परिवार में या तो भगवान स्वयं कृपा करके अवतार लेकर के आए, या फिर भगवान अपने किसी भक्त को हमारे घर में भेजें, क्योंकि वह भक्त सबको तार देता है, सबका कल्याण कर देता है। तो पुत्र तेरे पिताजी को तो मोक्ष कब का मिल चुका है, तू चिंता ना कर प्रहलाद। भगवान ने आशीर्वाद दिया है प्रहलाद को। प्रहलाद भगवान की गोद में विराजमान है। भगवान प्रहलाद के सिर पे अपना वरस्त्र रखा हुआ है। अरे भैया, जिन भगवान के स्वरूप को देख करके सब भयभीत हो रहे थे, ब्रह्मादि देवता सब कांप रहे थे, लक्ष्मी जी भी प्राण बचा करके भाग गई, आज उन परमात्मा की गोद में प्रहलाद बैठे हुए हैं। और जानते हो भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, किस प्रकार से भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि रामचरितमानस की सभी चौपाइयों में ये चौपाई सबसे बढ़िया है। क्या बताया महाराज? करहि सदा करहु सदा तिनके रखवारी, करहु सदा तिनके रखवारी, करहु सदा तिनके रखवारी, करहु सदा तिनके रखवारी। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, भगवान ने से संकल्प लिया है कि मैं भक्तों की रक्षा कैसे करता हूं। भगवान स्वयं कह रही है, करहु
सना तिनके रखवारी, मैं कैसे रक्षा करता हूं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी, करहु सदा तिनके रखवारी। करहु सदा तिनके रखवारी। जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी। जिम बालक राखे महतारी। जिस प्रकार से एक नवजात बालक की रक्षा उसकी माता करती है, जैसे अभी अभी बालक का जन्म हो और जन्म से लेकर के माना 2-3 महीने तक का जो बालक रहता है ना, वो बिल्कुल नवजात बालक है। जैसे अभी उसका जन्म हुआ है तो नवजात बालक की देख रेख जिस प्रकार से उसकी मां करती है, उसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं जिम बालक राखे महतारी। एक माँ जैसे बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार से भगवान का संकल्प है मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। भक्तों की रक्षा इसी प्रकार से करता हूं। करो सदा तिनके रखवारी। इसलिए भक्तों को तो एकदम स्वतंत्र हो जाना चाहिए कि भगवान हमारे रक्षक हैं। हमारी रक्षा का भार गोविंद ने धारण कर रखा है और हम तो व्यर्थ में ही चिंता में डूबे जा रहे हैं, माना व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं।